नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर गुर्जर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उसके बाद उनका जो करियर है वो ढलान की तरफ चलता चला गया और एक दिन वो इस इंडस्ट्री को छोड़कर कहीं और चली गई। बात कर रहे हैं आयशा जुल्का के बारे में। 90 के दशक में आयशा जुल्का का नाम मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल होता था। उस दौर में लोग आयशा जुल्का के दीवाने हुआ करते थे। अपने करियर में आयशा जुल्का ने एक से एक बढ़कर हिट फिल्में दी। आयशा जुल्का ने उस जमाने के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, नाना पाटेकर हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, सुनील शेट्टी हो, जितने बड़े नाम उस जमाने में हुआ करते थे, जैकी श्रॉफ, इवन जितने भी नाम थे, कमल हासन, सबके साथ आयशा जुल्का ने काम किया था। बहुत बेहतरीन अदाकारा हुआ करती थी, बहुत हिट फिल्में उनके नाम थी, लेकिन उसके बाद एक गलती उन्होंने ऐसी की थी जिसके बाद उनका करियर जो है वो खत्म हो गया था। 28 जुलाई 1972 के दिन आयशा जुल्का का जन्म श्रीनगर में हुआ था। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही सिनेमा की दुनिया में दस्तक दे दी थी। दरअसल आयशा जुल्का जब महज 11 साल की थी तब उन्होंने फिल्म कैसे कैसे लोग से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रख दिया था। हालांकि बतौर हीरोइन उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके अपोजिट थे सलमान खान। हालांकि उन्हें पहली कामयाबी जो नसीब हुई थी वो आमिर खान के साथ आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से मिली थी, जो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी। 27 साल का फिल्मी करियर था आयशा जुल्का का, जिसमें उन्होंने 52 फिल्मों में काम किया। आखिरी बार वो साल 2018 के दौरान फिल्म जीनियस में नजर आई थी। आयशा जुल्का की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में आपको बताता हूं, जैसे कुर्बान सलमान खान के साथ थी, जो जीता वही सिकंदर आमिर खान के साथ, खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ, मासूम इंद्र कुमार के साथ, बलमा अविनाश वधावन के साथ, मेहरबान मिथुन के साथ, रंग कमल सदाना और दिव्या भारती के साथ थी, वक्त हमारा है सुनील शेट्टी अक्षय कुमार के साथ, संग्राम अजय देवगन के साथ। ऐसी शानदार फिल्में आयशा जुल्का के नाम है। इन फिल्मों ने आयशा जुल्का के करियर को नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। इसके बाद आयशा ने एक ऐसी फिल्म को साइन किया था जो उनके करियर को तबाह करने में अहम भूमिका उस फिल्म ने निभाई थी। ये फिल्म थी दलाल। साल 1993 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर जो है उनके साथ थे। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड सीन किया था, जिस बोल्ड सीन की वजह से उनका जो करियर है वो बर्बाद हो गया था। फिल्म दलाल के बाद आयशा जुल्का का जो करियर ग्राफ है वो बिल्कुल गिरता चला गया और उनके हाथ लगी सिर्फ फ्लॉप और डिजास्टर फिल्में। साल 1993 के बाद देखते ही देखते आयशा जुल्का सुपरस्टार से बॉलीवुड में एक फ्लॉप स्टार घोषित हो गई थी और उनकी फिल्में जितने भी आ रही थी सबकी सब बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि दलाल फिल्म तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी फिल्में उनको ऑफर हुई वो बी ग्रेड की फिल्में थी जो उनको ऑफर होने लगी थी। दलाल के हिट होने के बाद उन्होंने कम से कम 25 से 30 फिल्में की थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर फिल्में जो है फ्लॉप हुई थी। 24 डिजास्टर फिल्में थी और 12 फ्लॉप फिल्में थी। इनमें सिर्फ 2 फिल्में ऐसी थी जो बहुत अच्छी चली थी, जिनमें कमल हासन साहब की फिल्म थी चाची 420 और दूसरी फिल्म थी मासूम। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। सिर्फ ये 2 फिल्में थी जो उनके करियर में उस दौरान अच्छी फिल्में कही जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी फिल्में उस दौरान इन्होंने की थी वो सब की सब फ्लॉप फिल्में साबित हुई थी। आयशा जुल्का ने बॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों छोड़ी, इसकी उन्होंने एक इंटरव्यू में वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि फिल्में तो मुझे मिल रही, लेकिन उन फिल्मों से मैं असंतुष्ट थी। भले ही फिल्मों के किरदार के नाम अलग अलग होते थे, लेकिन उनकी स्टोरी जो है वो एक जैसी हुआ करती थी। आयशा जुल्का को लगने लगा था कि वो खुद को किसी प्रोजेक्ट से अगर जोड़ती हैं तो उसमें कुछ खास करने के लिए होना चाहिए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आयशा को अच्छी परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। ये वाकई आयशा जुल्का के लायक काम नहीं था, जैसे काम उनको ऑफर होने लगे थे। इसलिए आयशा ने एक्टिंग से दूरी बनानी शुरू कर दी। अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी फिल्म में काम करने के बाद आयशा जुल्का चाहती थी कि उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिले। उन्हें सिर्फ खूबसूरत लुक्स के लिए नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग के दम पर जाना जाना चाहिए, ये आयशा जुल्का की इच्छा थी। आयशा ने कहा कि हर एक्ट्रेस अपग्रेड होना चाहती है, अपने एक्टिंग टैलेंट के लिए पहचानी जाना चाहती है, न कि उससे ग्लैमर के रूप में उसको पहचाना जाए। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा हो नहीं पा रहा था। यहाँ आयशा को केवल बार बार कपड़े बदलने वाले सीन, डांस करने वाले सीन, गाना गाने वाले सीन, हीरो के साथ रोमांस करने वाले सीन, इसी टाइप के जो टाइप कैरेक्टर्स हैं वही आयशा जुल्का को मिल रहे थे, इसलिए आयशा जो है उन सब से बोर हो गई थी। और फाइनली आयशा जुल्का ने डिसाइड किया कि ये जो मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है इसको मैं किसी अच्छे कार्य में स्पेंड करती हूँ ताकि किसी का भला हो सके। कई अन्य एक्टर्स की तरह आयशा जुल्का ने भी OTT प्लेटफॉर्म पर अपने हाथ आजमाने शुरू किए। उनका लेटेस्ट जो
एक शो था, वो प्राइम वीडियो पर आया था, जिसका नाम था हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई। इसमें आयशा जुल्का को आखिरी बार देखा गया। इसमें उनके साथ रत्ना पाठक थी, राज बब्बर थे और अतुल कुलकर्णी। इन लोगों ने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं आयशा जुल्का ने जो फिल्में की थी उनमें से कुछ खास फिल्मों के बारे में बात करते हैं। आयशा जुल्का जब इंडस्ट्री में आई थी तो सबसे पहले सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई थी। फिल्म का नाम था कुर्बान। इस फिल्म में दो दुश्मन परिवारों की कहानी दिखाई गई थी जिनके बच्चे एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। इस फिल्म में सुनील दत्त, कबीर बेदी जैसे दिग्गज कलाकार थे जो आयशा जुल्का के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी। और आयशा जुल्का के लिए बहुत बड़ा ये ऑफर था कि सुनील दत्त जैसे दिग्गज कलाकार के साथ अपना पहला ही काम उनको मिला, तो ये उनके लिए खुशनसीबी से कम नहीं था। इस फिल्म के तुरंत बाद उनको हाथ लगी फिल्म आमिर खान के साथ। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म के बाद आयशा जुल्का के जो सितारे थे वो बुलंदी पर पहुंच गए थे। बहुत पॉपुलर आयशा जुल्का रातों रात हो गई थी क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म से उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिर इनके हाथ लगती है अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ी। ये वही फिल्म है दोस्तों जिस फिल्म के बाद अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार का नाम दिया गया था। उसी फिल्म में अक्षय के अपोजिट आयशा जुल्का भी आई थी जिन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को मोह लिया था। इसके बाद फिर से अक्षय कुमार के साथ इनकी एक और फिल्म आई। ये नडियाडवाला बैनर्स के तले बनने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था वक्त हमारा है। फिल्म में सुनील शेट्टी भी थे, अक्षय कुमार भी थे, ममता कुलकर्णी भी थी और ये मर्डर मिस्ट्री थी। हालांकि कॉमेडी बेस्ड फिल्म थी। ये कॉलेज में पढ़ने वाले दो दोस्तों की कहानी थी जो एक केस में फंस जाते हैं। इसी फिल्म में आयशा जुल्का ने अभिनय किया था अक्षय कुमार के साथ और सभी ने इनके कैरेक्टर को बहुत अप्रिशिएट भी किया था। इसके बाद इनकी फिल्म आती है संग्राम। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म में अजय देवगन, आयशा जुल्का और करिश्मा कपूर लीड एक्टर्स थे। इसके अलावा अमरीश पुरी, डैनी डेंगजप्पा और रीमा लागू जैसे मंझे हुए कलाकारों ने आयशा जुल्का के साथ काम किया, तो ये आयशा जुल्का के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आमिर, सलमान, अक्षय, अजय देवगन सबके साथ फिल्में कर रही थी आयशा जुल्का, तो फिर गोविंदा के साथ भला वो कैसे पीछे रह सकती थी। गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई थी ब्रह्मा। इस फिल्म को तमिल के डायरेक्टर के सुभाष साहब ने डायरेक्ट किया था। गोविंदा और आयशा दोनों ही डांस में एक्सपर्ट हैं। इस फिल्म में मधु भी थी और प्रेम चोपड़ा भी थे। फिर आती है मुकद्दर फिल्म जो मिथुन चक्रवर्ती के साथ थी। आयशा जुल्का और मिथुन की जोड़ी को ऑडियंस ने बहुत पसंद भी किया था। ये फिल्म दो गैंगस्टर्स पे बेस्ड थी। एक को दूसरे की बेटी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी के बाद शहर में जो तबाही मचती है यही इस फिल्म में दिखाया गया है। मिथुन के साथ आयशा की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि मिथुन के साथ आयशा जुल्का ने बैक टू बैक 7 फिल्में की थी। आयशा के बेहतरीन अभिनय से खुश होकर सुपरस्टार कमल हासन ने उनको अपने फिल्म चाची 420 में भी कास्ट किया था जो बहुत पॉपुलर भी हुई थी। इसमें आयशा ने रत्ना नाम का किरदार निभाया था जो कि एक डांसर थी। इस फिल्म में आयशा और परेश रावल के कॉमेडी सीन्स बहुत चर्चा में रहे थे। चाची 420 में आयशा जुल्का ने तब्बू और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी। इसके बाद कोहराम फिल्म अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज महानायक के साथ इनकी फिल्म आई थी। नाना पाटेकर भी उस फिल्म में थे। इस फिल्म में आयशा को भले ही लिमिटेड स्पेस मिला हो लेकिन उन्होंने अपने रोल को इतना बखूबी निभाया था कि सभी ने उनकी बेहतरीन तारीफ भी की थी। अपने स्टारडम के टाइम पर आयशा जुल्का विवादों में भी बहुत फंसी थी। दरअसल उनका नाम सबसे पहले अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया था। आयशा जुल्का और अक्षय कुमार की जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने एक साथ 5 फिल्में कर डाली थी जिनमें खिलाड़ी, वक्त हमारा है, बारूद, जय किशन और दिल की बाजी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। कहा जाता है कि अक्षय कुमार इस रिलेशनशिप को लेकर गंभीर नहीं थे जिसके चलते ये रिश्ता बहुत जल्दी टूट गया था। इसके बाद आयशा जुल्का का नाम जोड़ा गया मिथुन चक्रवर्ती के साथ क्योंकि उनके साथ बैक टू बैक 7 फिल्में आयशा ने की थी। कहा जाता है कि दलाल फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। इसके बाद आयशा जुल्का का नाम जोड़ा गया अरमान कोहली के साथ। राजकुमार कोहली जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनके बेटे अरमान कोहली, उनके साथ इनका नाम जो है वो जोड़ा गया। दोनों ने एक साथ 4 फिल्में की थी जिनमें कोहरा, अनाम, औलाद के दुश्मन और हम अनाड़ी हैं जैसी फिल्मों के नाम प्रमुख हैं। अरमान कोहली के साथ मोहब्बत के चक्कर में आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर पर सोचना तक बंद कर दिया था। अरमान के साथ जब ब्रेकअप हुआ तब इतनी देर हो चुकी थी कि उसके बाद आयशा जुल्का का जो करियर है वो कभी वापस पटरी पर नहीं आ सका था। आयशा जुल्का ने दलाल फिल्म की थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी, लेकिन आयशा के अनुसार ये फिल्म उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत विवाद भी हुए थे। आयशा ने आरोप लगाया था इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर कि पार्थो घोष जो इसके डायरेक्टर थे और प्रकाश मेहरा जो इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इस फिल्म में एक अंतरंग दृश्य के लिए उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। बॉडी डबल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बॉडी डबल वो होता है किसी हीरोइन ने कोई सीन किया और उस सीन में उसने
सिर्फ लिमिटेड काम किया, लेकिन उसी के जैसे कपड़े पहना के किसी और के साथ कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर वाले सीन शूट कर लिए गए थे। तो आयशा ने ये आरोप लगाया था कि जितने भी ये बोल्ड सीन इस फिल्म में दिखाए गए हैं उनमें एक्चुअल मैं नहीं थी, वो कोई और बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था जो मेरे नाम से उस फिल्म में दिखा दिया गया। तो इस तरीके के आरोप जो है इस फिल्म के दौरान बहुत चर्चा में आए थे। जबकि आयशा जुल्का का कहना है कि उन्होंने फिल्म साइन करते वक्त ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से सख्ती से कहा था कि मैं इस फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं करूंगी। बोल्डनेस का ये जो मामला है वो कोर्ट तक भी जा पहुंचा था और शायद यह फिल्म करना आयशा जुल्का की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद साल 2003 में आयशा जुल्का का नाम नाना पाटेकर के साथ भी जोड़ा गया। उन्होंने एक साथ फिल्म की थी आँच, और इसमें भी बोल्ड सीन थे और बहुत चर्चा में ये फिल्म रही थी। इस फिल्म में आयशा और नाना पाटेकर के बीच जो इंटीमेट सीन फिल्माए गए वो उनसे ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे। उस वक्त मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच भी नज़दीकियों की खबरें आती रहती थी। कहा जाता है कि आयशा जुल्का की वजह से ही मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का ब्रेकअप हो गया था। हालांकि नाना पाटेकर और आयशा जुल्का का जो रिश्ता है वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था। इसके बाद आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद आज तक वो माँ नहीं बन सकी। इसके पीछे के कारण उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। आयशा ने कहा था कि मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे लगता था कि शादी ना करने से बहुत सारा जो समय बचेगा उससे मैं कुछ सोशल वर्क जो है वो कर पाऊंगी, शायद इसलिए क्योंकि मैं बुरे रिलेशनशिप में थी। इसका असर मेरे जीवन पर बहुत पड़ा था। मैंने अपने घर वालों को अपने दिल की इच्छा बताई थी, जिसके लिए मेरे घर वाले जो है वो राजी भी हो गए थे। लेकिन एक दिन आयशा की मुलाकात समीर नाम के व्यक्ति से होती है। उन्हें लगा कि समीर मेरे जीवन के लिए अच्छे हैं, तो उन्होंने समीर से शादी कर ली। आयशा ने ये बात अपने पति से शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पति को बताया था कि बच्चे पैदा करना मैं नहीं चाहती हूँ, जिसके लिए उनके पति समीर जो है वो राजी भी हो गए थे। समीर के साथ जब उन्होंने शादी की उसके बाद उन्होंने गुजरात में जाकर 2 गांवों को गोद लिया था। वहाँ उन्होंने 160 बच्चों के खाने और स्कूल का जितना भी खर्चा होता था वो उन्होंने बेयर किया, अपने ऊपर लिया। आगे आयशा बताती है कि 160 बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो मुंबई में रहकर वो नहीं कर सकती थी, इसलिए वहीं गुजरात में जाकर गाँव में जाकर उनकी देखभाल करना पसंद करती है। आयशा कहती है कि ये चॉइस हमने खुद के लिए बनाई थी क्योंकि इसमें हम दोनों ही राजी थे, आयशा और उनके हस्बैंड समीर। दोस्तों, आयशा जुल्का ने जितनी भी फिल्में की उनके लिए दर्शक उन्हें हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद उन्होंने जब गरीब बच्चों को गोद लेने जैसा महान कार्य किया, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आयशा जुल्का अपने निजी जीवन में बेहद खुश रहे और ऐसे ही निरंतर भलाई के कार्य वो करती रहे। तो साथियों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर लेकर आऊँगा एक और बेहतरीन किस्सा आपके साथ। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।